सिंगुलरिटी विचित्र बिंदु। तो पहले इसमें अपन सबसे पहले शून्य देखते हैं, जीरो ऑफ फंक्शन, मतलब फलन जीरो नाम से पता चल रहा है जेड के जिस मान के लिए एफ जेड का मान जीरो होगा, तो जेड के जिस मान के लिए एफ जेड शून्य, जेड के जिस मान के लिए एफ जेड शून्य हो, वह एफ जेड का शून्य कहलाता है। एफ जेड के जिस मान के लिए एफ जेड जीरो हो उसका शून्य कहलाता है। इसको अपन किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अपन पहले देखते हैं टेलर प्रमेय से। टेलर थ्योरम जो अपन ने पढ़ी है, टेलर थ्योरम और लॉरेंट्ज थ्योरम दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। एफ जेड इज इक्वल टू क्या है टेलर थ्योरम, समेशन एन जीरो से इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए की पावर एन। इसको आप यूज सकते हो ए जीरो प्लस ए वन जेड माइनस ए प्लस ए टू जेड माइनस ए का होल स्क्वायर एफ जेड यहाँ पर ये जेड माइनस ए एन जेड माइनस ए की पावर एन। अब जैसे यहाँ अपन ने मान लिया कि माना ए जीरो से लेके ए वन से लेके ए एन माइनस वन बराबर जीरो और ए एन डज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब पहला अशून्य गुणांक ए एन। एम वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, थ्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एफ जेड किसका हो जाएगा, एफ जेड क्या हो जाएगा, एफ जेड हो जाएगा ए एन जेड माइनस ए की पावर एन ए एन प्लस वन जेड माइनस ए की पावर एन प्लस वन, इस तरह से इनफिनिटी तक चल। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं यहाँ, एफ जेड जेड माइनस ए की पावर एन कॉमन ले लिया, यहाँ से कॉमन ले लिया तो क्या हो गया ए एम प्लस वन जेड माइनस ए फिर ए एम प्लस टू जेड माइनस ए स्क्वायर। ये इसको आप ये लिख सकते हो जेड माइनस ए की पावर एन जेड माइनस ए की पावर एन फाइव जेड, या इसको फाइव जेड मान लिया अपने, जहाँ फाइव जेड बराबर ए एम प्लस वन जेड माइनस ए की पावर एन जेड माइनस ए प्लस, ये चीज जो ब्रैकेट है ये फाइव जेड के बराबर है। अब यहाँ पर अपन ने लगाई लिमिट जेड टेंड्स टू ए, ए एम प्लस वन जेड माइनस ए। अब देखो लिमिट जेड टेंड्स टू ए लेते हैं तो ये सारी टर्म आगे की जीरो जाएंगी, क्या बचेगा यहाँ पर ए। इसका मतलब ये क्या है, फाइव ए इज इक्वल टू ए एम डज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, एफ जेड को अपन किस तरह लिख सकते हैं, एफ जेड ये है अगर एम कोटि का शून्य है, एम कोटि का जेड माइनस ए की पावर एम फाइव जेड, जहां ये क्या है z इज इक्वल टू ए एम कोटि का शून्य है। क्योंकि z बराबर ये रखते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और कितने पावर है यहाँ पर एम कोटि का शून्य है, जहां फाइव जेड डज नॉट इक्वल टू जीरो क्या है, विश्लेषित फलन। फाइव जेड विश्लेषित है यहाँ पर, ये जो एफ जेड को इस तरह से लिखते हो आप,
एफ जेड इज इक्वल टू जेड माइनस ए की पावर एम फाइव जेड, जहाँ फाइव जेड विश्लेषित फलन है, जेड इज इक्वल टू ए पर। तो कितने कोटि का, ये क्योंकि अब इस पे शून्य हो रहा है, तो कितने कोटि का शून्य होते हैं, एम कोटि का शून्य। अगर एम बराबर 1 है तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल जीरो, साधारण शून्य। एम बराबर 1 पर साधारण शून्य। एम बराबर 1 पर ये क्या है, जेड इज इक्वल टू ए साधारण शून्य, साधारण शून्य। तो ये पहले अपने यहाँ देखें शून्य। शून्य क्या है, विचित्रता नहीं। फंक्शन जिस पर जीरो रहा है वो क्या है, सिंगुलर पॉइंट नहीं है, विचित्र बिंदु नहीं, विचित्रता नहीं है। विचित्रता क्या है, यह विचित्र बिंदु सिंगुलर पॉइंट। विचित्र बिंदु क्या है, z के जिस मान के लिए फाइनाइट और रियल होना चाहिए मान, फाइनाइट और रियल, जिस मान के लिए एफ जेड विश्लेषित नहीं है, जिस मान के लिए फलन विश्लेषित, विश्लेषित का मतलब है प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय होना चाहिए, मतलब उस बिंदु पर अवकलनीय नहीं है। जिस मान के लिए विश्लेषित नहीं है वह बिंदु विचित्र बिंदु कहलाता है। जैसे एफ जेड बराबर यह देगा जेड अपॉन, मान लिया जेड माइनस, तो जब आप जेड इज इक्वल टू 1 पर, जेड इज इक्वल टू 1 पर फलन क्या हो रहा है, इनफाइनाइट हो रहा है, विद्यमान नहीं है, इसका मतलब जेड इज इक्वल टू 1 विचित्र बिंदु या विचित्रता। विचित्र बिंदु या विचित्रता एक ही चीज है, विचित्रता, विचित्रता या विचित्र बिंदु एक ही बात है ना। तो यहां पर इस तरह से अब ये विचित्रता कितने होती है, दो प्रकार की विचित्रता। विचित्रता के प्रकार होते हैं, है ना। तो क्या होता है, एक तो क्या है विलग या वियुक्त, मीन्स आइसोलेटेड विचित्रता। विलग विचित्रता या वियुक्त विचित्रता, दो तरह की विचित्रता होंगी, विलग या अविलग, वियुक्त या अवियुक्त। विलग विचित्रता क्या है, यदि फलन एफ जेड का, फलन एफ जेड का जेड इज इक्वल टू ए कोई विचित्रता है, तथा जेड इज इक्वल टू ए के प्रतिवेश में या उसके छोटे से वृत्त में प्रतिवेश में अन्य कोई विचित्रता नहीं, मतलब ए के अलावा, ए के अलावा अन्य कोई विचित्रता नहीं हो। नहीं, ए के अलावा कोई अन्य विचित्रता नहीं हो तो वो क्या कहलाएगा, विलग विचित्रता कहलाती है, वियुक्त विचित्रता। अविलग या अवियुक्त, नॉन आइसोलेटेड, नॉन आइसोलेटेड में क्या है, जेड इज इक्वल टू एफ जेड की, जेड इज इक्वल टू ए एफ जेड की कोई विचित्रता है तथा ए के प्रतिवेश में, ए के प्रतिवेश में ए के अलावा अन्य विचित्रताएं हों
तो वो क्या कहलाएगी, अव्युक्त अनिवार्य विचित्रता कहलाएगी। जेड इक्वल टू ए कोई विचित्रता है उसके प्रतिवेश में, तो उसके आसपास छोटे से वृत्त में कोई भी विचित्रता नहीं होने के अलावा, तब तो क्या है, व्युक्त विचित्रता। उसके अलावा अन्य विचित्रता है तो क्या हो जाएगी, अव्युक्त या अविलग विचित्रता हो जाएगी। जैसे एफ जेड ये है, जेड प्लस 1 अपॉन जेड माइनस 2 जेड प्लस 1। तो देखो यहाँ फिक्स है जेड इज इक्वल टू 2 और -5, ये विचित्रता है। तो जेड इज इक्वल टू 2 और 5 के अलावा और कोई नहीं है, तो ये क्या है, विलग विचित्रता। ये विलग विचित्रता है। अगर यहाँ पर ये देखा गया अपन एफ जेड इज इक्वल टू कॉट पाई बाई जेड, कॉट tan इस तरह से दिया हो तो पहले क्या करेंगे अपन इसको cos पाई बाई जेड अपॉन साइन पाई बाई जेड। विचित्रता कौन सी होती है, जिसमें विश्लेषक नहीं है, विश्लेषक नहीं है, अवकलनीय। इसमें नीचे वाली टर्म जीरो पर विद्यमान नहीं हो, तो विद्यमान कब होगा, जब नीचे वाली टर्म जीरो ही। तो ये इसको जीरो करो आप, तो जीरो किसको होगा, देखो साइन पाई अपॉन जेड बराबर जीरो का मतलब साइन एन पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई सभी में क्या होगा, प्लस माइनस जीरो है, तो क्या होगा पाई जेड बराबर एन पाई, मतलब जेड बराबर 1 अपॉन एन, जहां पर एन क्या है, जीरो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, ये इतनी सारी विचित्रता है। तो इसके प्रतिवेश में बहुत सारी विचित्रता है, तो ये क्या कहलाएगा, अव्युक्त, अव्युक्त या अविलग विचित्रता है। ये विलग विचित्रता है, ये अविलग विचित्रता है। अगर इसके प्रतिवेश में एक के अलावा कोई और विचित्रता नहीं है, फिक्स है, फाइनाइट हुआ है, तब तो व्युक्त है, नहीं तो अव्युक्त विचित्रता है। अब इसमें विचित्रताओं के प्रकार अपन देखें। विलग और इनमें भी अलग तरह की विचित्रता है, अभी कैसे पता लगाएंगे कौन तरह की विचित्रता है, तो यहाँ पर अपन इसमें देखें तो काइंड्स ऑफ सिंगुलरिटी के विचित्रताओं के प्रकार यहाँ पर देखें। तो यहाँ पर इसमें देखेंगे लॉरेंट्ज थ्योरम से लोरा प्रमेय, जैसे शून्यक में अपन ने टेलर्स थ्योरम यूज किया था, यहाँ लॉरेंट्ज थ्योरम यूज करेंगे। लॉरेंट्ज थ्योरम क्या है, एफ जेड इज इक्वल टू समेशन एन जीरो से इनफिनिटी ए एन जेड माइनस ए की पावर एन प्लस समेशन एन 1 से इनफिनिटी बी एन जेड माइनस पावर एन जीरो से इनफिनिटी ए एन जेड माइनस ए की पावर एन प्लस एन 1 से, यहाँ 1 है, 1 से इनफिनिटी बी एन जेड माइनस ए की पावर माइनस ए एन बी एन क्या है, ए एन है 1 अपॉन 2 पाई आइटा इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर एन प्लस 1। बी एन क्या है, 1 अपॉन 2 पाई आइटा इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर माइनस एन, यहाँ एन प्लस 1 है, यहाँ पर माइनस एन प्लस 1। ये तो इसमें क्या होता है, ये लॉरेंट्ज, ये जो नेगेटिव वाली टर्म है, नेगेटिव वाली टर्म, ये जो टर्म है ये क्या कहलाता है, इसका प्रिंसिपल पार्ट, मुख्य भाग, ये कहलाता है मुख्य भाग, प्रिंसिपल पार्ट, ये इसका प्रिंसिपल पार्ट होता है, मुख्य भाग। इसके हिसाब से पता चलती है किस तरह की विचित्रता है, मुख्य भाग को देख के अपन पता लगाएंगे किस तरह की विचित्रता है ना। जैसे पहला है अपने विचित्रता, रिमूवल सिंगुलरिटी।
रिमूवल सिंगुलरिटी, अपने विचित्रता। तो इसमें क्या है, पहली चीज क्या है, लॉरेंट्ज थ्योरम है, लॉरा प्रमेय के मुख्य भाग में एक भी पद विद्यमान नहीं। इसका मतलब है लॉरेंट्ज थ्योरम के मुख्य भाग में एक भी पद विद्यमान, मतलब ये वाली टर्म नहीं हो, केवल यही हो आपका। इसका मतलब क्या है, ये कब नहीं होगी, मतलब z माइनस ए की ऋणात्मक नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव टर्म कोई भी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये है अर्थात bn बराबर 0 या z माइनस ए की ऋणात्मक घातें शून्य, ऋणात्मक घातें शून्य हो या नहीं हो, क्यों लिख दो आप, नहीं, ये ज्यादा सही है, नहीं हो, है ना। एक भी टर्म ये नहीं हो, केवल ये हो, तब क्या हो जाएगी, z इक्वल टू ए क्या होगा, अपने विचित्रता। और भी दूसरा क्या है, यदि लिमिट z टेंड्स टू a एफ z परिमित रूप से विद्यमान, यह है तथा परिमित रूप से विद्यमान। ये नहीं कि दोनों होनी चाहिए, कोई से भी, या तो इस ये देख लो आप, चाहे ये देख लो, लिमिट z टेंड्स टू a z f, अगर तो f z अगर फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहा है तो z इज इक्वल टू a अपने विचित्रता, या मुख्य भाग में एक भी पद विद्यमान। अगर सीरीज फॉर्म में देगा, इस तरह से सीरीज देगा, तो देख लो अगर नेगेटिव टर्म नहीं है तो वो अपने विचित्रता। जैसे एफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड माइनस ए अपॉन, जैसे ये देगा जेड टेंड्स टू ए, एफ जेड साइन जेड माइनस ए अपॉन जेड। अब पहले आप इसमें मुख्य भाग देखें, इसका सीरीज एक्सपेंशन का है, तो 1 अपॉन जेड माइनस साइन एक्स का क्या होता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 5 अपॉन फैक्टोरियल एक्स कितना है, जेड माइनस ए माइनस जेड माइनस ए का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस जेड माइनस ए का होल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। ये इस तरह से डिवाइड कर दिए, 1 माइनस जेड माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल जेड माइनस ए का होल फैक्टोरियल 5। अब देखो z माइनस ए की नेगेटिव टर्म है क्या, ऋणात्मक घात, कोई देखो यहाँ पे 2 है या 4 है 6, इस तरह से बढ़ता है, एक भी घात नहीं, मतलब z माइनस ए की ऋणात्मक घात शून्य, एक भी ऋणात्मक घात नहीं है, इसका मतलब z इज इक्वल टू ए, z इज इक्वल टू ए है अपने, ये अपने विचित्रता। अब अगर इससे देखें, आप इससे भी देख सकते हो, नीचे वाला लिमिट z टेंड्स टू a x z और लिमिट z टेंड्स टू a sin z माइनस a अपॉन z टेंड्स टू a z, क्या मतलब परिमित रूप से विद्यमान, तो क्या होता है, z टेंड्स टू a sin x z में, या लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, कितना होता है, फाइनाइट परिमित रूप से विद्यमान, परिमित एवं विद्यमान। इसका मतलब z इज इक्वल टू क्या होगी, अपने चित्रता। तो दोनों में से आप कोई भी किसी भी तरीके से देख सकते हो। यहाँ पर मुख्य भाग में, लॉरेंट्ज थ्योरम के मुख्य भाग में एक भी पद विद्यमान नहीं है, तो ये अपने विचित्रता। दूसरा क्या है, पोल अनंत तक, पोल, इसमें भी वही, जैसे पहले क्या है, लॉरा प्रमेय के मुख्य भाग में
परिमित संख्या में पद विद्यमान हो। फाइनाइट टर्म्स सूची 1 2 3 4 5 7 है ना परिमित। इसका मतलब z माइनस a की ऋणात्मक परिमित घाते परिमित 2 4। दूसरा क्या देख सकते हो आप कि ऐसा कोई धनात्मक संख्या धनात्मक n विद्यमान है कि लिमिट z टेंड्स टू a z माइनस a की पावर n fz इज इक्वल टू लैम्डा परिमित रूप से विद्यमान। लिमिट z टेंड्स टू a z माइनस a की पावर n fz कोई फाइनाइट वैल्यू आती है लैम्डा, तो ये क्या हो जाएगा, ये n घात z इक्वल टू a n घात अनंत तक। तो n घात जितनी पावर है n घात अनंत तक हो जाएगा। n अगर यहाँ पे 2 है तो 2 घात अनंत, 1 है तो 1 घात अनंत, 1 घात अनंत को साधारण अनंत तक, 3 है 3 घात अनंत, इस तरह से यहाँ पर जैसे अपन ये एग्जांपल ही लें। हाँ z माइनस 1 यहाँ पर अपन ने ले लिया 4 z माइनस साइन z माइनस a की पावर 4 1 अपॉन z माइनस a की पावर 4 z माइनस a का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 z माइनस a की पावर होल 5 फैक्टोरियल 5। ये इस तरह से इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 अपॉन z माइनस a की पावर -3 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 z माइनस a प्लस z माइनस a अपॉन फैक्टोरियल 5। ये चलता है। तो देखो आप ये ऋणात्मक घात दो ऋणात्मक घाते हैं, तो परिमित संख्या है, परिमित संख्या में ऋणात्मक घाते विद्यमान। कितने पद हो गए 1 2 3। ये सेकंड वाला 0 है क्योंकि बिल्कुल 0 है, तो यहाँ पर ऋणात्मक घाते हैं इसमें, तो ये कितना है जितनी सी h पावर कितने 3 घात अनंत तक यहाँ पर। तो परिमित संख्या पद विद्यमान है, तो ये अब इससे भी देख सकते हैं हम लिमिट z टेंड्स टू a z माइनस a की पावर 3 साइन z माइनस a अपॉन z माइनस a की पावर 4 fz मीन्स क्या करा हमने लिमिट z टेंड्स टू a z माइनस a की पावर 4 3 तो देखो ये z माइनस a की पावर 3 n 3 ले लिया, ये से कैंसिल करो। लिमिट z टेंड्स टू z sin z माइनस a अपॉन z माइनस a कितना हो गया लैम्डा, फाइनाइटली एग्जिस्ट हो गया लैम्डा परिमित रूप से विद्यमान है, तो ये लैम्डा परिमित रूप से डज नॉट इक्वल टू 0 0 नहीं आनी चाहिए। तब ये आपके पास यहाँ पर क्या है, कितने घात अनंत हो गए 3 घात अनंत, 3 घात का अनंत। तो अगर परिमित संख्या में पद विद्यमान है तो ये अब यहां पर देखें अगर तीसरी अनिवार्य विचित्र एसेंशियल अनिवार्य विचित्रता, इसमें भी वैसे ही जैसे पहला क्या है लोरा प्रमेय के मुख्य भाग में अनंत पद विद्यमान, मतलब नेगेटिव अनंत टर्म हो उसमें। दूसरा क्या है लिमिट
z टेंड्स टू a, f z परिमित रूप से विद्यमान नहीं है। या इसको यूं भी लिख सकते हो, ऐसा कोई n संभव नहीं है कि ऐसा कोई n संभव नहीं है कि लिमिट z टेंड्स टू a z माइनस a की पावर n f z इक्वल टू लैम्डा परिमित। जैसे इसमें अनंत तक का परिमित रूप से विद्यमान होता है, इसमें नहीं है ऐसा कोई n चुनना संभव नहीं है कि लिमिट z टेंड्स टू f z की पावर n f z परिमित रूप से। अगर लिमिट z टेंड्स टू f z विद्यमान नहीं है तो z इक्वल टू a क्या हो जाएगी, अनिवार्य रूप से। या लॉरेंट्ज थ्योरम के मुख्य भाग में अनंत पद विद्यमान, नेगेटिव टर्म इनफाइनाइट। जैसे यही सीधा देखें, देखें यहां है साइन 1 अपॉन z माइनस एक्स कितना है 1 अपॉन z, इसका यहां देखें अगर सीरीज तो 1 अपॉन z माइनस ए माइनस 1 अपॉन z माइनस ए की पावर 3 फैक्टोरियल 3 प्लस 1 अपॉन z माइनस ए की पावर 5 ऑन फैक्टोरियल 5। तो देखो z माइनस ए की अनंत घात है यहाँ पर, तो अनंत आ रहे हैं, इसका मतलब लॉरेंट्ज थ्योरम के मुख्य भाग में अनंत पद विद्यमान है। इसका मतलब z माइनस ए की अनंत ऋणात्मक घातें, अनंत ऋणात्मक घातें, इसका मतलब लॉरेंट्ज थ्योरम के मुख्य भाग में अनंत पद विद्यमान है। इसका मतलब ये हो गया कि लॉरेंट्ज थ्योरम के द्वारा प्रमेय के मुख्य भाग में अनंत पद विद्यमान है। इसका मतलब z इक्वल टू a जो क्या है, z इक्वल टू a क्या है, अनिवार्य विचित्रता। z इक्वल टू a अनिवार्य विचित्रता। आप ये भी देख सकते हो लिमिट z टेंड्स टू a f z मींस लिमिट z टेंड्स टू a sin 1 अपॉन z टेंड्स टू a तो इनफाइनाइट हो जाएगा, क्या है -1 से +1 के बीच रोटेट करेगा, साइन का ज्यादा से ज्यादा मान कितना होता है 1 और कम से कम -1। इसका मतलब -1 से +1 के बीच दौड़नी विद्यमान नहीं, विद्यमान होने फाइनाइट और यूनिक वैल्यू होनी चाहिए, यहाँ पर ये विद्यमान है। इस तरह से, और ऐसा कोई n सुनना संभव नहीं है कि z माइनस a की पावर n f z क्या हो फाइनाइट आ रहा हो, क्योंकि ये इनफाइनाइट इसमें यहाँ पर विद्यमान नहीं है। तो इस तरह से अपन यहाँ देखेंगे, अगर लॉरेंट्ज थ्योरम से देखें मुख्य भाग में एक भी पद विद्यमान नहीं है, अपने परिमित संख्या पद विद्यमान है, अनंत संख्या पद विद्यमान है, नेगेटिव टर्म्स इनफाइनाइट है, तो क्या हो जाएगी अनिवार्य विचित्रता। अब इसमें एक चीज और इसमें फिर ध्यान रखनी है, यहाँ शून्यकों का सीमा बिंदु वियुक्त या विलग अनिवार्य विचित्रता। अनिवार्य तो होती है, मतलब इनफाइनाइट टर्म्स है, परंतु उसमें भी फिक्स है या बहुत सारे हैं, उसके अगर उसके प्रतिवेश में बहुत सारे पद हैं तब तो अवियुक्त हो जाएगी, कोई पद नहीं है एक के अलावा तो क्या हो जाएगी, वियुक्त हो जाएगी। तो शून्यकों का सीमा बिंदु वियुक्त अनिवार्य विचित्रता। इसी तरह अनंतकों का सीमा बिंदु अवियुक्त या अविलग अनिवार्य विचित्रता। शून्यकों का सीमा बिंदु तो वियुक्त अनिवार्य विचित्रता होगी और अनंतकों का सीमा बिंदु अवियुक्त अनिवार्य विचित्रता होगी, ये ध्यान
निकालते कैसे हैं, लिमिट पॉइंट लगाते हैं, जो पॉइंट ऑफ दिस है यहाँ पर देखते हैं। cot of pi z अपॉन z माइनस 1 का होल स्क्वायर। जैसे निकालना माने z इज इक्वल टू a और इन्फिनिटी, क्या z इज इक्वल टू a और इन्फिनिटी पे पता लगाओ कि कौन से विचित्रता है। तो पहले तो अपन क्या है, विचित्रता कौन है जिसपे एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो, तो इसको यूं लिख दो आप cos pi z अपॉन sin pi z इनटू z माइनस 1 का। अब ये इनफाइनाइट किस किस पे हो रहा है, तो पहले देखो z इज इक्वल टू a रखना है, तो क्या है z इज इक्वल टू a पे इनफाइनाइट हो रहा है, अनंत हो रहा है, इनफाइनाइट अनंत तक, तो z इज इक्वल टू अनंत तक है। अब कितने घात का है, कितनी पावर है यहाँ पर, तो z इज इक्वल टू a जो है वो क्या है, 2 घात अनंत तक, 2 घात अनंत तक इससे। अब दूसरा इससे निकालेंगे हम sin pi z बराबर 0, नीचे वाले टर्म को 0 करने से इनफाइनाइट हो जाता है, मतलब sin n pi। तो इससे क्या है, कब pi z बराबर n pi, ये z बराबर n आ गया। अब z कितने हैं सारे, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, ये सभी अनंत तक है, 1 घात अनंत तक, ये सभी क्या है, 1 घात अनंत तक। अब अपने को पूछ रहा है ये इनफाइनाइट कब आएगा, इनफाइनाइट कब आएगा, यहाँ पर लिमिट लगाना चाहिए, मतलब लिमिट अगर लगाते हैं अपन n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो कितना लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर ही आया है अनंत। और पहले तो इसका मतलब क्या हो गया, सीमा बिंदु तो हो गया, लिमिट लगाई सीमा लगाई आपने, सीमा बिंदु हो गया, तो इन्फिनिटी एक तो सीमा बिंदु है पहली चीज। अब किसका सीमा बिंदु है, अगर आप ऊपर वाली टर्म को 0 कर दो तो क्या होगा, शून्य होगा सीमा बिंदु, तो फलन 0 के बराबर, शून्य होगा सीमा। नीचे वाली टर्म को 0 कर दो, इसका मतलब क्या हो रहा है, इनफाइनाइट हो रहा है, तो इनफाइनाइट हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, अनंतकों का सीमा बिंदु। तो z इज इक्वल टू क्या है, अनंतकों का सीमा बिंदु, अनंतकों का सीमा बिंदु। तो अनंतकों का सीमा बिंदु क्या होती है, अव्युक्त अनिवार्य विचित्रता, अव्युक्त अनिवार्य विचित्रता। इस तरह से अपन देखेंगे कि विचित्रता है इस तरह से, जो पॉइंट देखा है अगर वो लिमिट लगाने पर आ रहा है तब तो यहाँ, और इसमें यहाँ देखें एफ जेड इज इक्वल टू जेड माइनस 2 अपॉन जेड स्क्वायर साइन 1 अपॉन जेड माइनस 1, जैसे ये है। इसके विचित्रता है अपन पता लगाएं क्या क्या हो सकते हैं, किस तरह के। तो पहले तो देखो आप z यहाँ पे अगर z बराबर 0 रखते हो तो ये क्या रहा है, इनफाइनाइट, तो z बराबर 0 एक विचित्रता है, इनफाइनाइट हो रहा है, अनंत हो रहा है, और कितने घात का है यहाँ, 2 घात अनंत तक, z इज इक्वल टू 0, 2 घात अनंत तक। अगर इसको 0 करते हो, फंक्शन को 0 करते हो, तो इसका मतलब ऊपरी वाली टर्म 0 हो रही है, तो z किससे 0 हो रही है, इससे, मतलब z माइनस 2 बराबर 0 का मतलब z बराबर पावर कितनी है, 1, तो क्या है ये, 1 कोटि का शून्य, 1 कोटि का शून्य। ऊपर वाली टर्म को 0 करना मतलब शून्य कर, शून्य, ये भी ऊपर है, साइन 1 अपॉन z माइनस 1 इज इक्वल टू 0 मीन साइन n बाई, hence 1 upon z minus 1 is equal to n pi. तो z minus 1 is equal to 1 upon n pi. z is equal to 1 upon n pi plus n हो जाएगा n 0 plus minus 1 plus minus 2। इन सभी से मानों के लिए n ये क्या हो रहा है, फंक्शन क्या हो रहा है, शून्य हो रहा है, 0 हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सभी क्या है, n जीरो पे क्या है, एक कोटि के शून्य। अब अगर z बराबर 1 पे पूछता है, अगर मान लो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि z बराबर 1, जैसे z इज इक्वल टू आया 1 अपॉन n पाई प्लस 1,
अगर ये कह रहा है z बराबर 1 पे बताओ किस तरह की विचित्रता है, तो z बराबर 1 कब आएगा, जब आप यहाँ लोगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी z फ्रॉम द लिमिट n टेंड्स टू 1 अपॉन n पाई थी, तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखने पे ये 0 हो जाएगा z बराबर। तो पहला तो क्या है, z बराबर 1 क्या है, सीमा बिंदु लिमिटिंग पॉइंट। अब किसका सीमा बिंदु, अनंत तक का या शून्य का, ये देखो अगर ऊपर वाली टर्म को 0 कर लो, ऊपर वाला है ये, तब तो क्या है शून्य का सीमा बिंदु, नीचे है अगर तो अनंत का सीमा। तो ये ऊपर है sin 1/z, तो ये क्या है सीमा बिंदु, तो है ऊपर वाली टर्म 0 लिखा था 0 है शून्य, तो ये क्या है शून्य का सीमा, शून्य का सीमा बिंदु। तो ये शून्य का सीमा बिंदु है, तो कौन सी विचित्रता होगी, ये होगी व्युत्पन्न अनिवार्य विचित्रता। तो ये व्युत्पन्न अनिवार्य विचित्रता z = 1 व्युत्पन्न अनिवार्य विचित्रता। इस तरह यहाँ पर इसमें ये निकालेंगे कि किस तरह की विचित्रता है, तो नीचे वाली टर्म को 0 कर रहे हो, इसका मतलब इनफाइनाइट हो रहा है, अगर लिमिट लगाने से वो पॉइंट आता है जो पर्टिकुलर पॉइंट दिया हुआ है, तब क्या हो जाएगा, ये इस तरह से नीचे वाले टर्म को करो तो अव्युक्त, ऊपर वाले टर्म को तो व्युत्पन्न। अगर मान लिया z ये देखा है आपको e⁻z/z sin nz, तो ये तो इन्फिनिटी हो गया ना किसी फाइनाइट के लिए, नीचे वाले टर्म को 0 किया तो z बराबर 0 और sin m z बराबर 0 का मतलब sin n y, तो z बराबर 0 पे पावर कितनी 1, ये कितना है 1 घात अनंत, और यहाँ mz बराबर n पाई, z बराबर n पाई अपॉन n, n क्या है 0 ± 1 प्लस, तो n बराबर 0 रखा और ये सभी 0 ± 1 सब क्या 1 घात अनंत है। अब देखो 0 यहाँ पे भी है, 0 एक बार यहाँ भी है और यहाँ भी बह रहा है, तो 1 और 1 2 घात अनंत हो गए, तो फाइनली क्या हो गया z कितना हो गया, z बराबर 0 2 घात अनंत, 2 घात अनंत, और बाकी n बराबर ±1 ±2 ये सभी क्या है 1 घात, ये इसमें दोनों में कॉमन हो गया, 1 और 1 2, बाकी सभी 1 घात अनंत। इस तरह से अपन यहाँ पर देख लें, और ये जरूर ध्यान रखें शून्यों का सीमा बिंदु व्युत्पन्न अनिवार्य विचित्रता, अनंतों का सीमा बिंदु अव्युत्पन्न अनिवार्य विचित्रता।